यादव महासभा के आयोजक सह अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अमन बाबू, का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्री मनोज सिंह यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी हैं। मैं अभिनंदन करता हूं सचिदानंद सिंह यादव जी का, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं यादव के रीढ़ एवं सम्मानित पूर्व IAS माननीय श्री गोरेलाल यादव जी का मैं सम्मान करता हूं, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी हम लोगों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उनको हृदय से सुपौल की धरती पर आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर विनोद कुमार यादवेंदु जी का, माननीय पूर्व विधायक सह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने भी यादव महासभा और यादव को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबों का नाम लेना थोड़ा कठिन है, समय भी आगे बढ़ रही है। हम कुछ शब्दों में चाहेंगे कि जो हम लोग को विषय मिला है उस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। हमको आदेश मिला है कि कागज कलम को लेके चले, लेकिन इससे पहले कुछ हम पौराणिक बात बताना चाहते हैं। 4 युग में अभी अंतिम युग गुजर रहा है। प्रथम युग का नाम था सतयुग, जिसको रामराज कहा जाता था। लेकिन एक बात याद है कि उसमें कुछ छंद जाति ही समुदाय का लोग को ही शिक्षा लेने का अधिकार था। हम लोग वंचित थे, लेकिन नाम था सतयुग। छुआछूत घनघोर था, घृणा की कमी नहीं थी। हम लोग किसी के आगे चल नहीं सकते थे, लेकिन नाम था सतयुग। और शिक्षा संस्कार सबसे हम लोग वंचित थे। गुरुकुल भी हम लोग नहीं जा पाते थे, हम लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन नाम था सतयुग। उसके बाद आ गया द्वापर। सतयुग बाद द्वापर, एक मिनट। सतयुग के बाद द्वापर। द्वापर में 2 लोगों को शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उसका नाम द्वापर पड़ा। एक जो थे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, इसलिए द्वापर का नाम 2 लोगों को शिक्षा मिलता था, इसलिए उसका नाम द्वापर पड़ा। और उसके बाद क्षत्रिय के बाद कुछ लोगों को लगा, उस समय में शायद हम लोगों को वैश्य में रखा जाता था, जिसमें भी रखा जाता हो। जब संख्या बढ़ गई तो लगा कि भाई हम लोग भी शिक्षा लेंगे, तो उसमें वैश्य को भी जोड़ा गया। वो हो गया त्रेता। त्रेता के बाद जब संख्या बढ़ गई तो लगा भैया अब कलयुग आ गया, कोई मानने वाला नहीं है, सभी लोग शिक्षा लेगा। हम लोग आज सब लोग शिक्षा ले रहे हैं, सब लोग भरपूर भोजन ले रहे हैं, वस्त्र की कमी नहीं है, सभी लोग कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं। इसलिए इसका नाम अघोर युग कहा गया कि भैया एक आदमी का अब चलने वाला नहीं है। हम लोग आज से वंचित नहीं है शिक्षा से। अब तो हम लोग सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जिस वंश में जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी पर वैसा वंश नहीं है। आज भी हमारे वंश में जो भोजन बनता है, पूरे विश्व के जितने भी आत्माएं हैं, देवी देवता महर्षि हैं, सबका भोजन बनता है।
जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है। 200 क्विंटल प्रतिरोज वहां भोजन बनता है, 56 व्यंजन। विश्व में इतना भोजन कहीं नहीं बनता है। और वहां भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। उनके बड़े भाई बलराम जी हैं और बीच में उनकी बहन सुभद्रा जी का काठ का मूर्ति वहां बनी है। और 6 टाइम उनका भोजन बनता है, 6 टाइम। और उनका जितना भी भोजन बनता है उनके आगे जाके भोग लगता है। वो भोग संपूर्ण विश्व में जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जितना भी मंदिर है, जिस कौम का हो, कृष्ण का कार्य हो, सबका भोजन वहीं बनता है। विश्व लेवल का भोजन बनता है वो। और ये हम लोग वंश की बहुत बड़ी गौरव है। हम जो गाय पालते हैं, जितनी भी देवी देवता हैं, सबका वास उसमें है। हम कागज कलम तो अब शुरू कर चुके हैं, लेकिन गौ माता का सेवा थोड़ा हम लोग बिछुड़ गए हैं। हम अपने वंश, हम अपने भाई से निवेदन करेंगे, एक एक गाय हम लोग जरूर पालें। कभी भी वो पिछड़ने वाला नहीं है। ये सेवा हम लोग करें। हम लोग आपस में लड़े नहीं, हम जाने आपस में अपने ही स्वजाति से, अपने ही भाई से लड़ाई में हम लोगों का ज्यादा ध्यान है। इस पे हम चाहेंगे कि लड़ाई झगड़ा हम लोग कम से कम ना करें। हम लोग अब ओनली शिक्षा करें। शिक्षा इतना बड़ा सम्मान और संपत्ति देता है जिसका कोई परिवार नहीं है। हम अगर अपने परिवार में कितना भी संपत्ति देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी लड़ाई बंटवारा करने में लग जाए। अगर हम शिक्षा देते हैं तो कहीं उसका बंटवारा नहीं होगा। आज हमारे कुछ भाई लोग, कुछ बंधु लोग मिट्टी भोज का भी विरोध करते हैं। चलिए, हम सम्मान करते हैं उनका, कहीं से अपमानित की बात नहीं है। लेकिन हम ये भी कहें कि गाजा बाजा में जितना आप खर्चा कर रहे हैं, उतना पढ़ाई में आप खर्चा करें। जितना मर्म मुकदमा में खर्चा करते हैं उस पे आप खर्चा करें। शिक्षा इतना उत्तम शिक्षा, हम एक अर्जित संपत्ति वो भी है, संपत्ति वो भी है, इन्वेस्टमेंट उसमें भी है। लेकिन हम दूसरा चीज इमारत बनाने में जितना खर्च करते हैं, उतना अगर हम शिक्षा पे खर्चा करेंगे तो मेरा मुकाबला आज की डेट में, जैसे हम लोग विश्व में परचम लहराते हैं, हम लोग का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। हम बता रहे हैं कि जब हम 87 में ट्रेनिंग कॉलेज खोले थे, बिहार में एक भी यादव का नाम नहीं था। हम सिंगल थे 87 में। हम जब सुपौल आए तो इस जिला में बैकवर्ड का किसी का बीएड कॉलेज नहीं था। इस यूनिवर्सिटी में किसी का कॉलेज नहीं था। उसका रीजन है कि हम लोग दूसरा संपत्ति अर्जन में लगे रहते हैं, एजुकेशन में नहीं है। आज के डेट में अब तो सारे लोग थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं भैया एजुकेशन, लेकिन आज के डेट में भी एजुकेशन में जो देना चाहिए श्रम उतना नहीं दे पा रहे। तुमको नहीं होगा बनाने के लिए। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे कि हमको ये काम करना है, अपने बच्चे को करवाना है, तब तक संभव नहीं होगा। हम कितना भी फीस दे देंगे, बच्चे को स्कूल भेज देंगे, नहीं होगा। हमको मोटिवेशन उसको चाहिए। एक घर में कितना भी हथियार खरीद ले, अगर वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, चलाने का अकल भी है, लेकिन अगर हौसला नहीं है तो उसका सारा घर एक सिंपल चोर चोरी करके लेके चला जाएगा। उसी ढंग से हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। हम लोगों को आने वाले पीढ़ी को जो भी बड़ा से बड़ा पद है वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसका संख्या बहुत कम है। जो हम लोगों की संख्या है उसके मुताबिक नहीं है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ वक्ता लोग हैं, हम सिंपल बात आप लोगों से किए हैं। हम चाहेंगे अपनी वाणी को विराम दें, बहुत आगे नहीं बढ़े। धन्यवाद।